ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आज एक नए विचार के साथ में इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इसलिए कुछ विचार करना चाहिए। इस धरा पे न रहे जो हमारे साथ में जाए, वो ऐसा कार्य कुछ कर लेना चाहिए। इस धरा पे हमको सब कुछ मिल जाता है। पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, घर परिवार कुटुंब, नौकरी, पद प्रतिष्ठा सम्मान, ये सब कुछ हमको भरपूर मिलता है। लेकिन इस धरा पे ही मिलता है, इसी धरा का होता है और इसी धरा पर रह जाता है। जो आया है उसको जाना निश्चित है। आया है तो जाएगा राजा रंक फकीर। लेकिन कुछ महापुरुषों ने यही तो सोचा है। भगवान बुद्ध ने, प्रभु महावीर जी ने, भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, मीराबाई इत्यादि ने यही तो सोचा है कि इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। मीरा जी तो महारानी थी, भगवान बुद्ध तो राजा के सुपुत्र थे। उनको क्या जरूरत थी किसी कार्य करने के लिए? वो तो उनको तो परे परे लेटे लेटे ही खा लेते, पी लेते, सब कुछ कर लेते। लेकिन नहीं, उन्होंने भी चिंतन किया, आया है तो जाएगा, राजा रंक फकीर। इसलिए हमको कुछ इस धरा के साथ में उस ऊपर की ओर भी अपने साथ में लेके जाना है। और जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृत्युस्य चा, जो आया है उसको जाना है। जन्म तेरो बातों ही बीत गए और तूने कबहू ना कृष्ण भजो। कुछ ऐसा काम कर लेना चाहिए जो हमारे साथ में जाए। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न पद, न प्रतिष्ठा, न सम्मान, न घर दौलत परिवार, कुछ नहीं आएगा। भाई बंधु सुत कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के साथी, हरि बिन तेरा कौन संगाती। इसलिए कुछ चिंतन मंथन, राष्ट्र हित के कार्य करना चाहिए, समाज हित के काम करना चाहिए, आत्म अनुभूति, प्रभु के नाम का गुणगान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ये हमको कार्य करना चाहिए जो ऊपर हमारे साथ में जाएंगे। जहाँ हम होंगे वहाँ ये हमारे साथ में जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो और शेष व्यक्ति करता है वो यही करता है कि इस धरा का इस धरा पर यही धरा रह जाएगा। साथ में आपने सुना है, क्या तेरा और क्या मेरा, क्या तेरा है और क्या मेरा है। न तेरा है न मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है, रात्रि विश्राम करके चला जाना है। जिंदगी क्या बोले, जिंदगी एक धर्मशाला है, जिंदगी एक रंगमंच है। और क्या, आज अभी रात्रि विश्राम हो गया, सुबह फिर चल दो। ऐसे हमारे ये जिंदगी एक धर्मशाला है। रात्रि इसमें शरीर में जब तक प्राण है तब तक दुनिया का सब कुछ है, संबंध, इसके अलावा संबंध खत्म। और आपने सुना होगा कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसका नाम नहीं होता, लेकिन जब व्यक्ति मरता है तो उसका नाम होता है, लेकिन उसकी सांसें नहीं होती। ऐसे ही एक प्रसंग आता है सबरी जी का, कि सबरी जी का जब विवाह हुआ और विवाह के समय उनके पिता राजा थे और राजा ने काफ़ी बकरों को इकट्ठा किया। सबरी ने पूछा, बकरों को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? सहेली ने कहा कि ये तुम्हारे जो भोजन है कल का, शादी का, उस भोजन में इन बकरों को काटा जाएगा और इनके ही भोजन बनेगा। सबरी ने कहा, हे प्रभु, मेरे विवाह में इतना बड़ा अन्याय और मेरे द्वारा हो, ये तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए, जो व्यक्ति अपनी उंगली काटने को तैयार नहीं होता, जो व्यक्ति बकरा मुर्गा इत्यादि मांस खाते हैं, वो अपनी उंगली काटने को तैयार नहीं है, लेकिन दूसरे को गला काटने को तुरंत तैयार है। सबरी जी रातों रात घर से भागी और मतंग ऋषि जी के आश्रम पहुंची। लेकिन महिला होने के नाते बड़ी समस्या, एक तो भिल्ली से जाती, आपको एक तो भिल्ली से जाती, दूसरी एक महिला, लेकिन अपनी सेवा भाव से गुरुदेव को प्रसन्न कर लिया, अपनी भक्ति भाव से गुरुदेव को प्रसन्न कर लिया। और मृत्यु के समय गुरु ने कहा कि सबरी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तेरी भक्ति भाव वो उतनी ऊंची है कि एक दिन राम तेरे दरबार में आएंगे। और राम जी दरबार में पहुँचे। लेकिन सबरी के दिमाग में यही बात निकली घर में, क्या बोले, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। तभी तो घर छोड़ा, नहीं क्यों छोड़ती। और एक दिन प्रभु आए, सबरी के आश्रम पगुधरा
आप रामचरितमानस के कुछ न कुछ तो जानते ही होंगे। सबरी देख राम ग्रह आए, और राम जी आए और सबरी को धन्य धन्य किया, आशीर्वाद दिया, शुभाशीष दिए, और सबरी के झूठे पैर भी खाए, सबने सुना भी है। तो मेरा भाव ये है कि आप सभी लोगों के लिए एक प्रयास करना चाहिए कि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, इसलिए प्रभु का कुछ नाम, जो जिंदगी का सत्य है, जो अनुभव है। और भोले बाबा ने भी यही कहा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। संसार सपना है, सत्य अगर हकीकत कुछ चीज़ है तो प्रभु का भजन है, चिंतन है, ध्यान है, और समाज की सेवा है, राष्ट्र की सेवा है। इसके लिए कुछ करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।